रात का समय था। चार दोस्त आकाश, राज, प्रिया और सिम्मी एक छोटे से गांव की यात्रा पर निकले थे। गांव के लोग एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के बारे में बातें कर रहे थे, जो गांव से कुछ ही दूर स्थित थी। कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और रात में किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह सुनकर दोस्तों को वहां जाने का विचार आया। अंधेरा घिर चुका था जब वे उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली सच में डरावनी लग रही थी। बड़े बड़े पेड़ों से घिरी, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर जाले। सबके दिल में डर था, लेकिन रोमांच की चाह में वे अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। चारों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली के हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई सरसराते हुए उनके पास से गुजर गया हो, तो कभी लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। चलते चलते वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुराने चित्र लटक रहे थे। उनमें से एक चित्र की आंखें लाल रंग में चमकने लगीं, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। प्रिया ने डरते हुए कहा, हमें यहां से बाहर चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी कमरे के दरवाजे पर एक छाया दिखी। एक बूढ़ी औरत की परछाई, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके हाथों में एक लाल कांच की माला थी। उसने धीरे धीरे उनकी ओर इशारा किया और हंसी, जो किसी के रोंगटे खड़े कर दे। आकाश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, ये मेरा घर है और जो भी यहां आता है वह हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। यह सुनकर दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। चारों दोस्त डर के मारे बाहर भागने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे बार बार उसी कमरे में वापस आ जा रहे थे। अचानक कमरे की दीवारें खून से लाल होने लगीं और हर ओर से उन पर भूतिया आवाजें आने लगीं। तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते, हमेशा के लिए यहां कैद रहोगे। आखिर में जब वे पूरी तरह से घबराकर थक चुके थे, उन्हें पता चला कि सुबह का सूरज उग चुका है और वे हवेली के बाहर पड़े हैं। किसी को नहीं पता कि वे बाहर कैसे आए, लेकिन उनके चेहरे पर डर का ऐसा निशान था जो कभी मिटा नहीं। गांव के लोगों ने बताया कि जो भी उस हवेली में गया, वह अपने साथ एक डरावनी छाप लेकर ही लौटा है। रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।